औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी उर्दू लिखाई या खुशख़ती या ख़त्ताती के सबक को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कि उर्दू हरफ इल्लत यानी ये को बकाया हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है। तो चूँकि हमने साबका पहले दोनों जो हरूफ इल्लत थे अलिफ और वाव, उनको तमाम हरूफ तहज्जी के आखिर में मिलाकर लिखना सीखा था, तो उसी तरह से ये को भी हम बाकी हरूफ तहज्जी के आखिर में ज्वाइन करके मिलाकर लिखना सीखेंगे और देखेंगे जब ये को बकाया हरूफ तहज्जी के साथ आखिर में मिलाया जाता है तो उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम ये को जो बकाया हरूफ तहज्जी हैं उनके साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। ये जो है वो आखिर में किस तरह दूसरे हरूफ के साथ ज्वाइन होता है, किस तरह मिलाकर लिखते हैं, ये हम देखेंगे। ये जो है वो अलिफ के साथ आखिर में ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि अलिफ जो है वो कभी भी किसी हरफ के शुरू में उसके साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता। हमेशा जब भी लिखा जाता है वो आखिर में मिलाकर लिखा जाता है, इसको छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि बे को जब ये के साथ हम मिलाएंगे तो तब उसकी शेप क्या होगी। टॉप जो 2 लाइन्स हैं उनके दरमियान से हमने इसकी शेप को बनाना शुरू करना है। ऐसे घुमाते हुए नीचे आएंगे, यूं हमने बेस लाइन को टच किया, दायरा बनाया और फिर हम ऊपर चले गए, तो ये बे की शेप होगी। ये बे भी है, ये आपका पे भी है, यही आपका ते भी है, यही आपका टे भी है और यही आपका से भी है। इस पेन के साथ इसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो भी आप इसको बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। बे, पे, ते, टे, से, जो भी आप चाहें वो इसको बना सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये की जो शेप है जब वो दूसरे हरूफ तहज्जी के साथ ज्वाइन करके लिखा जाता है तो इस जगह पे असल में डिफरेंस है। ये इस चीज़ पे, इस पे आपने फोकस करना है कि जब बे, पे, ते, टे, से के साथ मिलाएंगे तो ये जो है वो यहाँ से अपनी असल शक्ल में आएगा, इससे आगे जो उसकी असल शक्ल बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन जब बकिया हरूफ तहज्जी के साथ मिलाएंगे तो ये टॉप से जो है अपनी असल शक्ल को बरकरार रखेगा। देखते हैं जब जीम के साथ मिलाते हैं तो उसकी असल शक्ल किस तरह से बरकरार रहती है। देखा आपने, जीम को जब यहाँ से कनेक्ट किया है तो असल ये की शेप जो है वो बरकरार है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये असल जो ये की शेप है वो यहाँ से भी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो है वो अपनी असल शक्ल में मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ पर देखें और यहाँ पर इसकी शेप देखें, क्योंकि ये जब असल शक्ल बनाता है तो यहाँ पर उसकी जो साख्त है वो यूँ होती है, तो यहाँ पर असल उसकी शेप बरकरार है। जबकि बे के साथ जब हमने मिलाया था तो वहाँ पर उसकी असल शेप जो है वो बरकरार नहीं है। ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो अपनी असल शक्ल को बरकरार रखेगा। तो जब जीम के साथ, चे के साथ, हे के साथ, खे के साथ मिलाएंगे तो ये जो है वो अपनी असल शक्ल यहाँ से ही बरकरार रखेगा। लेकिन जब बे, पे, ते, टे, से के साथ मिलाएंगे
तो उसकी असल शक्ल जो है वो यहाँ से बनेगी, उससे ऊपर उसकी शक्ल नहीं बनेगी। दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे की पट्टी के साथ ये कभी भी ज्वाइन करके नहीं आता। उससे आगे सीन के साथ हम देखते हैं कि किस तरह उसकी शेप बनेगी। सीन को भी टॉप 2 लाइंस के दरमियान से हम मिडल से शुरू करते हैं और फिर ये की असल शेप बना देते हैं यूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीन जो है उसके शोशे बनाए और यहीं से ये की जो है वो असल शक्ल जो इस तरह से है वो बरकरार रहेगी। तो ये सीन भी है आपका, यही आपका शीन भी है। सिर्फ यहाँ पर आपने शोशे बनाए हैं, यहाँ पे शोशे मुकम्मल किए और फिर ऊपर की जानिब से ये कि जो असल शेप है उसको आप बनाते हुए नीचे आ गए। तो ये ने अपनी असल पूरी की पूरी शेप जो है यहाँ पर बरकरार रखी है। स्वाद के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर भी जो ये है वो अपनी असल शेप को बरकरार रखेगा शुरू से आखिर तक यूं। यहाँ पे आपने स्वाद की शेप ख़त्म की और इस टॉप सेकंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर जो है आपने ये जो है उसको कंप्लीट ड्रॉ कर दिया। ये आपका स्वाद भी है और यही आपका दुआत भी है यूं। ये आपका स्वाद भी बन जाएगा, यही आपका दुआत भी बन जाएगा। इसी तरह जब इसको ये को आइन के साथ मिलाकर लिखेंगे तब भी जो है वो ये और आइन दोनों अपनी असली शेप को बरकरार रखेंगे यूं। ये आपका आइन भी है, ये आपका गाइन भी है। तो ये आइन और गाइन का ऊपर वाला हिस्सा जो है अपनी असल शक्ल बरकरार रखेगा और नीचे यहाँ से फिर ये जो है अपनी असल शक्ल बरकरार रखते हुए नीचे कंप्लीट हो जाएगा। जब फे के साथ अटैच करेंगे ये को तब भी जो है वो दोनों अपनी असल शक्ल बरकरार रखेंगे। फे अपनी असल शक्ल में आएगा यूं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ से इसकी शेप असल बरकरार नहीं रहेगी, लेकिन नीचे आकर उसकी शेप जो है वो असल बाकी रहेगी। यहाँ तक जो है वो फे की शेप होगी, उससे आगे यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो है वो ये की शेप जो है असल वो बरकरार रहेगी। लेकिन जहाँ फ़र्क पड़ता है वो इस हिस्से पर है और वो जब बे, पे, ते, टे, से के साथ मिलाएंगे तो शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बकाया हरूफ के साथ उसकी शेप जो असल बरकरार रहेगी। यही आपका फे है और यही आपका काफ है। काफ भी इसको बना सकते हैं और फे भी यूं ही बनेगा। और ऊपर वाला हिस्सा इसका अगर आप कटे हुए पेन के साथ लिखें तो वो उसकी फिलिंग हो जाती है। यूं और इस फे के साथ जब मिलाते हैं तो इसको बे और ये के साथ जब मिला के हमने लिखा था उस शेप में भी बाद असातिज़ा जो है इसको लिख लेते हैं यूं। तो यहाँ पर ये ने अपनी असल शेप को बरकरार रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बे और ये पे, ते, टे, से की तरह उसने इस शेप को इख्तियार किया है। जब काफ दूसरे के साथ जिस कश वाले काफ के साथ लिखेंगे तब भी उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह हमने
ये को लिखा, लेकिन ये हिस्सा उसका सीधा होगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे और फिर नीचे से घुमाते हुए यूं, और इसको यूं हम साथ मिला देंगे। एक तो काफ लिखने का तरीका ये है। दूसरा तरीका वही है जो बे और पे, ते, टे, से को लिखने का है, ऐसे यूं, और ये कश को साथ मिला दें। ये तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं उसको, इस हिस्से को थोड़ा सा बिल्कुल सीधा ले जाकर भी, और बे और पे की तरह इसको तिरछा करके भी। दोनों तरीकों से काफ जो है वो ये के साथ मिलकर लिखा जा सकता है। गाफ भी ऐसे लिखेंगे, काफ भी ऐसे लिखेंगे, और लाम जो है वो भी तकरीबन यूं ही लिखेंगे। ये लाम ऊपर से ऐसे आए, इधर से टिल्ट किया उसको, और फिर यूं उसी तरह शेप बनाई जिस तरह इसकी शेप बे के साथ मिलाकर बनाई थी, यूं यूं। ये आपका लाम और ये बन गया, लाम ये ली। मीम के साथ जब ये को मिलाएंगे तो मीम को उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जिस तरह मुफरत असल मीम को ड्रॉ किया था, और फिर बाकी जो उसकी शेप है ये की वो बरकरार रहेगी। यूं जो ऊपर वाला हिस्सा है मीम का वो अपनी असल शेप में बरकरार रहेगा, और ये जो है वो भी अपनी असल शेप में यूं हम ड्रॉ करेंगे। ये जब मीम को मुफरत तौर पे लिखते हैं तो उसको भी फिर हम यूं ही ऐसे बनाते हैं। तो उसी तरह से जब ये के साथ मिलाएंगे ऊपर से तो मीम को ऊपर से गोल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। नून, नून भी उसी तरह से जिस तरह बे, पे, ते, टे, से हमने लिखा, बिल्कुल उसी तरह से नून भी इसी तरह से लिखेंगे, और ये को जब ये के साथ मिलाएंगे तब भी इसी तरह से लिखेंगे। वाव के साथ ये ज्वाइन नहीं करता। हे को जब ये के साथ मिलाएंगे तो हे की शेप टॉप 2 लाइंस के दरमियान से यहाँ से, फिर मैंने पहले लेसन में आपको पिछले लेसन में बताया था कि हे को जब उसका शोशा बनाते हैं तो यहाँ से फिर नीचे वर्ड को नहीं लाते बल्कि ऊपर से घुमाते हुए लाते हैं यूँ, तो तब वो हे की शेप बरकरार रहती है। तो यहाँ से ये जो है अपनी असल शेप में बरकरार है। इसको लटकन ये भी कहते हैं। तो हे को जब भी आप लिखें दूसरे हरफ से मिलाकर तो यूँ उसकी पूरी शेप बनाएं। जब अगले हरफ से आपने अटैच करना तो ऊपर से इस तरह मिलाना है, नीचे से लाकर नहीं मिलाना। तो हे को जब ये से मिलाएंगे तो उसकी शेप यूं बनेगी। हे का शोशा बनाया और ऊपर से ये की पूरी शेप बनाते हुए उसको कंप्लीट कर दिया। जब आप कटी हुई निब के साथ लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी चौड़ाई में नहीं आएगा, बल्कि आपके कलम की नोक का जो पूरा कत होता है, चौड़ाई होती है, उसकी पौनी चौड़ाई के बराबर वो हिस्सा जो है वो बनेगा। ये को ये के साथ मिलाएंगे तो उसी तरह से जिस तरह से बे को ये के साथ मिलाया, या पे को, या ते को, टे को, से को, या काफ को, या लाम को, या नून को मिलाया, उसी तरह से इसकी ये वाली जो है वो शेप बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने ये को बकाया हरूफ तहज्जी के साथ मिलाया तो उसकी शेप हमने किस तरह से ड्रॉ की। तमाम हरूफ में ये की 2 शक्लें हमारे सामने आई हैं। एक तो वो शक्ल है जो असल ये की शक्ल है, जिस तरह से हमने मुफरद यानी इंडिविजुअली ये को लिखकर देखा था, लिखना सीखा था, उसकी असल शक्ल में बरकरार है। और जो दूसरी उसकी शेप है वो उसकी तमाम जो शक्ल है वो बरकरार नहीं रहती, बल्कि हाफ शेप से हम लेते हैं। यहाँ से नीचे जो हिस्सा है वो बरकरार रहता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसके साथ अटैच होने वाले हरफ की शेप पर मबनी होता है।
तो यहाँ से उसकी असल शक्ल होती है। बाकी हरूफ के साथ जब वो अटैच होता है तो अपनी तकरीबन पूरी की पूरी शक्ल को वो बरकरार रखता है। मुझे उम्मीद है कि आज के सबक से आपको अपनी हैंड राइटिंग को, अपनी लिखाई को ये के साथ मिलाकर लिखने का जो तरीका है उसको बेहतर बनाने में ख़ासी मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप बराबर मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस को जारी रखें। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग जल्दी खूबसूरत भी होगी और उसमें बेहतरी और तेज़ रफ्तारी भी पैदा होती चली जाएगी।